हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है फ्राइडे और अभी बज रहा है 7:20। सुबह का 7:20 हो रहा है एएम। और इस समय मेरे बच्चे जा चुके हैं स्कूल। आज मेरे हस्बैंड छोड़ने गए थे बच्चों को स्कूल, वो गए हुए हैं। और बहुत टाइम से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, तो मैं सोचा आज शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा कुछ। और आज मुझे कुछ करना भी है, तो इसी वजह से मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट किया है। और अभी मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी है, क्योंकि कल थर्सडे था तो आज बहुत कपड़े हो गए हैं। और आज बच्चों की फरमाइश थी इडली सांभर खाने की, तो मैंने आज इडली सांभर बनाया था। बहुत जल्दी जल्दी सब किया, क्योंकि आज थोड़ा लेट उठी थी मैं। कल मेरे हस्बैंड बहुत लेट आए थे, तो उस चक्कर में मैं लेट हो गई थी। और आज हस्बैंड छोड़ने गए थे, वैन से बच्चे नहीं गए हैं। तो आज इडली सांभर बनाया था। तो अब इडली सांभर बना के बच्चों को खिलाकर बच्चों को टिफिन में पैक करके बच्चे चले गए हैं। तो अब मैं बच्चों के जाने के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लेती हूँ कि बच्चे चले जाएं। फिर उसके बाद मैं 15-20 मिनट रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर चाय नाश्ता, कभी कभी बेटे के सामने भी चाय बन जाती है जब बेटा रहता है, क्योंकि वो चाय टोस्ट खाता है। तो आज तो खैर उसने नहीं खाया, आज वो चला गया। और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। हस्बैंड जब आ जाएंगे तब चाय बनाऊंगी। अभी मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी है, अब थोड़ा सा रेस्ट करके फिर काम करूंगी। तो आपको सांभर और इडली कैसे बनाती हूँ वो वीडियो मैंने शूट किया है, तो आप लोग देखिएगा। जल्दी जल्दी में मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि जल्दी था तो जल्दी जल्दी में तो ऐसे ही बनाती हूँ। वरना थोड़ा सा सांभर आम्बर अच्छे से बनाती हूँ जल्दी जल्दी में। अच्छा था, टेस्ट अच्छा था इसका भी, पर जल्दी जल्दी होती है तब ऐसे ही बना लो। और बच्चों को पसंद भी आता है, बहुत तीखा वो नहीं खाते हैं। बेटा तो तीखा बहुत कम खाता है, लेकिन बनाया अच्छा लगा, अच्छा था। आप लोग देखिएगा। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे मैंने एक कुकर में राई, थोड़ा सा तेल, राई और ये टमाटर प्याज डाल के छौंक दिया है। उसको फ्राई करेंगे। फिर थोड़ा सा सांभर मसाला डाला है। सांभर मसाला डालने के बाद इसमें अरहर दाल डाली है, भीगी हुई है। ये अरहर दाल भिगो कर रखी थी। इसके बाद इसमें कद्दू डालेंगे, क्योंकि कद्दू ही था। लौकी भी डालते हैं बहुत से लोग कद्दू भी डालते हैं, और बहुत से लोग दोनों भी डालते हैं। तो मेरे पास कद्दू था तो मैंने ये कद्दू डाला है। और अब इसमें नमक डाल के मैं इस पर सीटी लगा दूंगी। और यहाँ पे मैंने रवा और दही को घोल दिया है। रवे की इडली बनाई है। चावल की इडली में बहुत टाइम लगता है, उसको भिगो कर रखना पड़ता है चावल को। तो मैंने रवा और दही को की इडली बनाई थी। जितना रवा था उतना ही दही लिया था। और यहाँ पे इडली बन के रेडी हो गई है। बहुत जल्दी जल्दी किया था। यहाँ सांभर भी रेडी हो गया है। और इसको फिर से मैंने छौंका था, बाद में वो शूट करना मैं भूल गई थी। और अब बच्चों को दे दूंगी खाने को और उनको टिफिन में पैक कर दूंगी। तो जल्दी जल्दी बनाया था। यहाँ पे इमली भी भिगोई थी, तो इमली का इसका रस डाला है लास्ट में। तो अब हमने इमली का रस डाल दिया है। अब इसको बच्चों को दे देंगे, बच्चे खाकर चले जाएंगे। और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ, कपड़े वपड़े सब वॉश हो गए हैं, घर को पूरा क्लीन कर दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना क्रॉकरी यूनिट की सफाई करने। बहुत टाइम हो गया मैंने क्रॉकरी यूनिट को क्लीन नहीं किया है। और मुझे क्रॉकरी का पर्सनली बहुत अच्छा लगता है लेना। और मैं पहले जब भी कहीं जाती थी, मॉल या मार्केट, अगर कोई क्रॉकरी की शॉप दिख गई, या मॉल में तो सब सामने ही रहता है, तो मैं जो भी मुझे पसंद आता था मैं पहले ले लेती थी। लेकिन अब बहुत टाइम से, लगभग 1 ईयर से मैंने अपने हाथों को रोका है। क्रॉकरी मैं नहीं लेती, बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्रॉकरी हो गई है और इतना यूज़ नहीं होता है। और उसको रखना बहुत मेहनत का काम होता है, क्योंकि बहुत केयर से उसको रखना पड़ता है, बहुत संभाल के रखना पड़ता है। कांच का होता है, तो इसी वजह से डर रहता है। और अब मैंने 1 ईयर से अपने हाथ को रोका है। मैं जल्दी नहीं लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लग गया तो ले लिया, वरना वो भी मैंने नहीं लिया है।
इन 1 ईयर में बहुत कम मैंने क्रॉकरी खरीदी है, जो है मेरी पहले की है। थोड़ी बहुत खैर लिया भी है मैंने इधर रिसेंटली, लेकिन अब बहुत कम कर दी है। तो आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा तबीयत ठीक था, इधर साइड मेरा तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा था, तो कोई काम नहीं हो पा रहा था, बस ज़रूरी काम हो जाता था। अब इधर आज थोड़ा ठीक लग रहा है, कल भी ठीक था तबीयत मेरा, तो कल भी मैंने थोड़ा काम किया था पर सूट नहीं किया था, तो आज भी तबीयत ठीक लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो आज, अब फेस्टिवल भी आने वाले हैं, आ ही रहे हैं, अब सावन चल रहा है, फिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तो घर की थोड़ी सफाई करी जाए, क्योंकि क्रॉकरी यूनिट को बहुत टाइम हो गया। मुझे लगता है कि मैंने होली के टाइम भी क्रॉकरी यूनिट साफ नहीं करी थी, क्योंकि हर एक कोने को अकेले साफ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और फिर शायद मुझे याद नहीं है, मेरे समझ से मैंने ये नहीं करी थी। और गर्मी बहुत हो रही है, कल हमारे लखनऊ में बहुत बारिश हुई, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई, आज तो धूप निकली है। और अब जाऊंगी, बच्चों को खाना दे दिया है, अब मैं जाऊंगी क्रॉकरी यूनिट को साफ करूंगी, दिखाऊंगी अपनी क्रॉकरी की मेरे पास क्या क्या है और कितनी है। जितनी भी है मेरे लिए सही है, क्योंकि उसको रखना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्रॉकरी यूनिट को साफ करते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको अपनी क्रॉकरी और अपना क्रॉकरी यूनिट। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा क्रॉकरी यूनिट, मैंने इसको पूरा खाली कर दिया है और अब इसको मैं क्लीन करूँगी। तो ये है क्रॉकरी यूनिट, और ये बताएं, इसके नीचे जस्ट मेरी डबल डोर वाली फ्रिज रखी हुई है, क्योंकि फ्रिज को रखने का ना कोई जगह नहीं मिल रहा था, तो फ्रिज रखना यहाँ मजबूरी हो गया था, वरना मैंने सोचा था इसको पूरा नीचे तक बनवाएंगे क्रॉकरी यूनिट, क्योंकि क्रॉकरी भी बहुत सारी है मेरे पास, तो फ्रिज का भी कहीं हो नहीं पा रहा है, कहाँ रखें डिसाइड नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से मैंने छोटा सा बनवाया था ये क्रॉकरी यूनिट। इसको मैंने पूरा खाली कर दिया है, अच्छे से पोंछ दिया है, और इसके अंदर जो क्रॉकरी थी उसको मैं धुलकर रख दी है, ये मैंने सारी धुलकर रख दी है। ये है, देखिए बहुत सारे ग्लास हैं, ये उतना नहीं है, ये तो केवल इसमें आया है सामान, बस उतना है। एक और अलमीरा है जिसमें मेरी क्रॉकरी रखी हुई है, तो ये तो केवल इसी क्रॉकरी यूनिट की क्रॉकरी है, इसमें भी पूरा सेट नहीं हो पाया था, तो मैं थोड़ा सा अलग रख दिया है कुछ क्रॉकरीज। तो ये मेरी क्रॉकरी है, बहुत सारा सामान था मेरे पास, मैं लेती रहती थी पहले, मुझे बहुत शौक था। अब मैं अब इसको पोंछ कर सही से साफ करके क्लीन करके मैंने इसमें सेट करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे ये हैं बड़े बड़े बाउल्स, कप, ग्लास, मेरा क्रॉकरी यूनिट जो छोटा सा है वो रेडी हो गया है, इसको मैंने अरेंज कर दिया है। ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे मेरे बच्चों ने दिया था, छोटा सा कलेक्शन है मेरा क्रॉकरी का। मुझे क्रॉकरी पर्सनली बहुत पसंद है लेना, पर मैंने अब कम कर दिया है क्योंकि रखने का स्पेस नहीं है। ये सब बहुत पुराना है, कुछ नया है, कुछ पुराना कलेक्शन है। अब मैं कम ही लेती हूँ क्योंकि बहुत रोकती हूँ अपने आप को, तो अब मैंने बहुत कम कर दिया है। ये एक मग है जो मैंने अपने हाथ से डेकोरेट किया है, इसमें स्पून जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मैं रख देती हूँ। और ये देखिए, ये है बाउल, ये है कढ़ाई, कभी हांडी पनीर बनाती हूँ इसमें सर्व करती हूँ। और ऐसे ही बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास, ये तो बहुत थोड़ा सा है क्योंकि इसमें इतना ही आ पाता है, बाकी और कहीं और पे रखती हूँ। ये चटनी बाउल है, ये चटनी बाउल है, ये पीछे दिया शेप में है, ये दिया के उस पर भी यूज़ कर सकते हैं और कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा क्रॉकरी यूनिट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा मेरा क्रॉकरी कलेक्शन। अभी बहुत है पर वो दूसरी अलमीरा में रखा हुआ है।
और यहाँ पे थोड़ी क्रॉकरी बच गई थी क्योंकि उतना स्पेस वहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे मैं किसी और उसमें रखूँगी इसको। और ये है चटनी बाउल, चटनी वाला है, यहाँ पे खट्टी चटनी, मीठी चटनी, ये है प्लेट्स, वो है, ये भी चटनी बाउल है। और ये प्लेट तो दिखाई चुकी, ये भी चटनी बाउल है। ये एक नाश्ता वाला है और एक ये सूप बाउल है, 6 का सेट है। और ये है एक प्लेटर, इसमें भी चटनी रख सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा कलेक्शन है मेरे। तो इतना बच गया है ये मेरा क्रॉकरी यूनिट में नहीं आ रहा है, तो इसको अब कहीं और रखना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे क्रॉकरी यूनिट पे। तो इतना बच गया है, अब इसको कहीं और रखूँगी। तो ये है क्रॉकरी यूनिट और ये मैं फ्रिज के ऊपर नाश्ता रखती हूँ। और ये है मेरी डबल डोर फ्रिज जो क्रॉकरी यूनिट के जस्ट नीचे है। और यहाँ पे मैं नाश्ता रखती हूँ फ्रिज के ऊपर, यहाँ पे नाश्ता रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी क्रॉकरी यूनिट कैसी लगी? क्रॉकरी यूनिट साफ़ हो गई है और बहुत गर्मी हो रहा था तो मैंने बालों को बांध लिया है। और आपको क्रॉकरी यूनिट मेरी कैसी लगी, मेरी क्रॉकरी कैसी लगी और ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।